ओके जी, जो एक बार फिर से मैं आपको वेलकम बैक करता हूँ जर्मन सीखिए उर्दू ज़ुबान में। और आज का जो वीडियो लेक्चर है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी मज़ेदार सा होगा, क्योंकि आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि जर्मन ज़ुबान में आप जो हफ्ते के दिन ने उनको आप कैसे बोलते हैं। तो जैसा मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि आज हम पढ़ेंगे डेज़, दिनों के नाम पढ़ेंगे और शुरू करते हैं अपना लेक्चर। इंग्लिश में हम पढ़ते होते हैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। मुझे उम्मीद है अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, हर कोई व्हाट्सएप भी यूज़ करता है, तो अगर आपकी इंग्लिश इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है तो भी आप एक लिहाज से दिनों के नाम तो जानते ही होंगे इंग्लिश के अंदर। अब आते हैं हम उर्दू में। उर्दू में तो ऑफकोर्स सबको पता है। माज़रत चाहता हूँ, मेरी राइटिंग थोड़ी ख़राब है क्योंकि मैं जो यहाँ पे माउस से लिखना पड़ता है तो थोड़ा ख़राब हो जाती है, लेकिन उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, जुम्मा, हफ्ता और इतवार। अब आते हैं जर्मन में। जर्मन में होता क्या है कि मंडे को हम बोलते हैं मोनटाग। मोनटाग, ये जो टाग आखिर में लिखा है ना, टाग, इसका मतलब दिन है, दिन। फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ आइन टाग तो एक दिन, ज्वाई टाग तो ज्वाई टागे 2 दिन, द्गाए तागे 3 दिन। तो अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं ये लिख सकता हूँ कि टाग इज इक्वल टू डे। कोई भी दिन टाग है, आइन टाग या फिर ज्वाई टागे। जब आप एक से जब ये प्लूरल हो जाएगा तो फिर आप टागे बोलेंगे, ज्वाई टागे। ये मुझसे स्पेलिंग थोड़े गलत हो गए, ये ज्वाई, ये स्पेलिंग है। ज्वाई टागे, दगाए तागे, फियर तागे, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन। 5 दिनों जो हम उर्दू में बोलते हैं, 6 दिनों का सफ़र था तो जेक्स तागे। अगर एक दिन है तो आइन टाग। अगर आपका 2 से ज़्यादा, एक से ज़्यादा दिन आ रहे हैं तो टागे। तो मंडे को हम बोलते हैं मोनटाग, ट्यूसडे को बोलते हैं दीनस्टाग। दीनस्टाग, ये एस टी जब भी साथ मिलता है तो स्टाग प्रोनाउंस होता है। जैसे हमारे उर्दू में शीन, टे, अलिफ और गाफ की जो प्रोनाउंसिएशन निकली ना, स्टाग, तो दीनस्टाग। बुध को हम बोलते हैं मिट वॉख, मिट वॉख। जुमेरात को बोलते हैं दोनर स्टाग, दोनर स्टाग। जुम्मे को बोलते हैं फ्राई टाग। हफ्ते को बोलते हैं जम्स टाग। ये जम्स प्रोनाउंस होगा। जितना भी एस होता है आपका जर्मन के अंदर, मैंने शुरू में बताया, वो एज ए जेड प्रोनाउंस होता है। ये एस नहीं है, ये जेड प्रोनाउंस करते हैं हम जर्मन में। तो ये जम्स टाग है, ये सम्स टाग नहीं है, ये जम्स है। जैसे उर्दू में आप जे लिखते हैं तो जे वाली आवाज़ निकल रही है। और संडे को हम बोलते हैं जोन टाग, जोन टाग। तो ये याद करने पड़ेंगे आपको, ऑफ कोर्स इनकी कोई ट्रिक वगैरह नहीं है। 7 नाम है, याद करेंगे तो बहुत बेहतरीन होगा आपके लिए। अब हम एक छोटा सा सेंटेंस बना लेते हैं, जिसके बाद आप एक लिहाज से अपनी डेली रूटीन बता सकेंगे। फॉर एग्जांपल मैं जुम्मे को ये करता हूँ, मुझे जुम्मे को ये करना पसंद है, मैं पीर को ये करता हूँ, तो ये आप जर्मन में बोल सकेंगे। सबसे पहले मैं एक छोटी सी आपको बात बता दूँ कि डे बिफोर वर्क, इसका मतलब क्या है? डे बिफोर वर्क, डे बोलते हैं इंग्लिश में दिन को, बिफोर बोलते हैं पहले को। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि डे बोलते हैं हम लोग दिन को, बिफोर बोलते हैं हम पहले को, और वर्क को हम बोलते हैं काम। ठीक है ना? तो जर्मन में हम एक छोटा सा रूल फॉलो करते हैं, डे बिफोर वर्क। मतलब पहले आप दिन बताएंगे। अपना सेंटेंस जब आप बनाएंगे, पहले आप बताएंगे उस दिन मैंने ये किया। मैं आपको भी एग्जांपल्स दूंगा, आपको और क्लियर हो जाएगी बात, लेकिन मैं सिर्फ इतना बताता चलूँ आपको कि आप पहले दिन बताएंगे। फॉर एग्जांपल अब ले लेते एक छोटी सी एग्जांपल। आई लाइक रीडिंग बुक ऑन मंडे, या मंडे छोड़े, हम करते हैं इसको वोखे नंदे। अब वोखे नंदे एक नया दिन आ गया जो मैं आपको बताना भूल गया था, मुझे भी याद आया। हमारे यहाँ जैसे होता है ना कि हफ्ते का दिन या वीकेंड जो होता है, हफ्ता इतवार, इंग्लिश में वीकेंड बोलते हैं,
जर्मन उर्दू में हम लोग इसका इतना कोई ख़ास नाम होता नहीं है, लेकिन हफ्ता इतवार जो हफ्ते की छुट्टी होती है 2 दिनों की, उसको जो हम वीकेंड बोलते हैं, उसको बोलते हैं वोखनंदे। तो वोखनंदे का मतलब हफ्ता इतवार दोनों को मिला के जो वीकेंड आता है, ये जो छुट्टी आती है। तो आई लाइक रीडिंग बुक ऑन वोखनंदे, मैंने वोखनंदे ही लिख दिया, हालांकि मुझे यहाँ पे वीकेंड लिखना चाहिए था। आई लाइक रीडिंग बुक ऑन वीकेंड। तो इसकी जर्मन क्या होगी? इसकी जर्मन होगी इश मी लीजे गेरने अम वोखनंदे आइन बुख। अब मैं आपको वर्ड बाय वर्ड करके बताता हूँ कि मैंने लिखा क्या है। मैंने लिखा है इश का मतलब आए, मैं, लीजे का मतलब रीड, पढ़ना, गेरने का मतलब लाइक, पसंद करना, अम वोखनंदे। अब अगर मैं लफ्ज़ी तर्जुमा आपको बताऊँ तो मैंने लिखा है मैं पढ़ना पसंद करता हूँ वीकेंड पे या हफ्ता इतवार को एक किताब। मैं दोबारा से आपको बताता हूँ क्योंकि मैं यहाँ उर्दू लिखूँगा, बड़ी मेरी राइटिंग ख़राब हो जाएगी। मैं पढ़ना पसंद करता हूँ वीकेंड पे या हफ्ता इतवार को एक किताब। तो देखिए, मैं वोखनंदे दिन पहले आ गया, दिन पहले आया, चीज़ बाद में आई, ठीक है ना। एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसकी। वी लाइक टू वॉच फिल्म ऑन सैटरडे। हमें हफ्ते को फिल्म देखना पसंद है। इसकी जर्मन क्या होगी? वियर ज़ेहन गेरने अम ज़मस्टाग देयर फिल्म। वियर का मतलब वी, ज़ेहन का मतलब देखना, गेरने का मतलब पसंद करना, अम ज़मस्टाग का मतलब हफ्ते को, देयर फिल्म मतलब हम देखना पसंद करते हैं हफ्ते को एक फ़िल्म। और इन दिनों के साथ आप हमेशा यूज़ करते हैं अम, ए एम। मैंने यहाँ भी यूज़ किया है, यहाँ भी यूज़ किया है। जैसे हमारे इंग्लिश में होता है ना ऑन फ्राइडे, ऑन सैटरडे, तो जर्मन में हम यूज़ करते हैं ए एम, अम, इसको पढ़ते हैं अम। तो जब भी दिन को यूज़ करेंगे, दिन आएगा सेंटेंस के अंदर, तो अम भी आएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसकी कि आई एम इन ऑफिस ऑन थर्सडे। मैं अपने ऑफिस में होता हूँ जुमेरात को। तो इश बिन अम डोनरस्टाग इन बूगो। बूगो बोलते हैं ऑफिस को, और ये यू नहीं है, ये ऊ उमलाउट है, इसके बाद 2 छोटे डॉट्स भी हैं। तो यहाँ पे आप देख लें, इश का मतलब आई, बिन का मतलब एम। अब ऑन थर्सडे तो दिन बीच में आ गया, इन बूगो, मैं जुमेरात को ऑफिस में होता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। कोई भी क्वेश्चन हो आपका तो आप कमेंट कर सकते हैं।